Hello, aspirants. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for June the 22nd. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे along with sentences, synonyms and antonyms. ओके याद रखना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. आपको इस ग्रुप में मिलेगा. इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उस ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके रखिएगा ऑन अ डेली बेसिस so that you can revise them later. Okay, join my Telegram group. This is the ID, guys. You'll get daily PDF of all YT sessions, YouTube session, discussion, doubt solving मिल जाएगा. Direct interaction कर सकते हो मेरे से regarding any doubts or queries. Quizzes और polls भी मिलेंगे. You can scan this QR code also to join my Telegram group. So please do it right away if you need the PDFs for my sessions. इसके अलावा रोज़ 6 बजे मैं टॉपिक वाइज ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ. अभी तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट चल रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड वोकैब भी करवाऊँगा. तो ग्रामर का मैंने अभी तक कवर करवा दिया है. जिन्होंने भी नहीं देखा है मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स को देख लेना. ऑलरेडी इस चैनल पे हैं. ऑलरेडी ये सीरीज़ करीब 2 हफ्ते से चल रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला वर्ड जो आज का है दैट इज़ एडवर्स. एडवर्स एक एडजेक्टिव है which means having a negative or harmful effect on something. Adverse का मतलब होता है having a negative or harmful effect, that is adverse. हिंदी में समझो तो किसी चीज़ पर नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव पड़ना, that is adverse. नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव पड़ना. Now sentence था, okay, ये आर्टिकल था जिसमें से इंडिया से कई सारे ड्रग्स मेडिसिन सप्लाई हुए थे कई देशों में, और उन मेडिसिन्स को कंज्यूम करके कई लोगों की मौत भी हो गई. इंडिया में भी ये कुछ इंस्टेंसेस हुए थे, तो इसके बारे में ये आर्टिकल था. तो सेंटेंस था द सीरीज ऑफ एडवर्स रिपोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिगैन लास्ट ईयर व्हेन WHO linked the deaths of at least 70 children in Gambia from acute kidney injury to cough syrups. ओके, तो यहाँ पे कई सारे एडवर्स रिपोर्ट्स आए थे इंडिया के ड्रग्स या मेडिसिन्स को लेके. और ये कब शुरू हुआ? जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को लिंक किया कि 70 चिल्ड्रन बच्चे जो गैम्बिया में मरे थे, WHO ने लिंक किया कि इंडिया वाले जो दवाई हैं कॉफ सिरप्स हैं उसको कंज्यूम करके उनको अक्यूट किडनी इंजरी हो गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी. और इन सभी ने इंडिया से जो ड्रग्स या मेडिसिन्स भेजे गए थे वो लिया था. और ये रिपोर्ट्स क्या थे? नेगेटिव या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है. किसी भी कंपनी या देश के लिए ये ऐसे रिपोर्ट्स आए तो ये हानिकारक हैं उसके बिजनेस के लिए या उसके इमेज के लिए, तो इसलिए एडवर्स रिपोर्ट्स लिखा हुआ है. ना एडवर्स के सिनोनिम्स हो सकते हैं डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस, डिलीटीरियस, पर्नीशियस और बेनफुल. इन सभी का मतलब होता है हार्मफुल और हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट. डेट्रीमेंटल बोलो, नॉक्शियस, डिलीटीरियस, पर्नीशियस और बेनफुल, ये सारे सिनोनिम्स होंगे. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑब्वियसली हार्मलेस विच इज़ इनॉक्यूअस, फेवरेबल, प्रोपिटियस और बिनाइन. इन सब का मतलब होता है हार्मलेस, जिससे कोई भी खराब या गलत नुकसान नहीं हो, खराब नुकसान ना हो. सो दिस कैन बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एडवर्स. ना अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ कल्प्रिट. कल्प्रिट सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है विच इज़ एक्चुअली अ नाउन. अ कल्प्रिट इज़ अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. जो किसी न किसी प्रकार का क्राइम या किसी न किसी प्रकार की गलती करा हो उसको हम कल्प्रिट कहते हैं. हिंदी में अपराधी बोल सकते हो या दोषी बोल सकते हो जिसने गलत काम किया है, दैट पर्सन इज़ अ कल्प्रिट. सेंटेंस था द कल्प्रिट इंग्रेडिएंट इन द सिरप्स वाज डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, deadly chemicals used as a cheaper substitute for propylene glycol that should never have been found in any medicine. तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट को दोषी माना जा रहा है. उस जिस इंग्रेडिएंट के कारण बच्चों का मौत हुआ था वो कल्प्रिट इंग्रेडिएंट, वो दोषी इंग्रेडिएंट या सामग्री सिरप में क्या था? डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल. ये दोनों वो एक्चुअली में हानिकारक तत्व थे उस सिरप के अंदर पाए गए थे. डेडली केमिकल्स होते हैं वो भी किसके जगह पे यूज़ कर लेते हैं? सस्ता होता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल से. सो दीज आर चीपर सब्स्टिट्यूट. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? ये चीपर सब्स्टिट्यूट को यूज़ कर लेती हैं जो कि है
एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल किसके जगह पे? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के जगह पे। और इसमें लिखा है दैट शुड नेवर बी हैव बीन फाउंड इन एनी मेडिसिन। ये जो उन्होंने यूज़ किया जिसके कारण बच्चों की मौत हुई, डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, ये कभी भी किसी भी मेडिसिन में नहीं पाए जाने चाहिए थे। दैट्स द मीनिंग। सो कल्प्रिट के सिनोनिम्स हो सकते हैं अफेंडर, परपेट्रेटर, मैलिफैक्टर, फेलन और मिसक्रिएंट। ओके, गलत काम करने वाले को हम कहते हैं ऑफेंडर, परपेट्रेटर, मैलिफैक्टर, फेलन और मिसक्रिएंट। क्रिमिनल भी बोल सकते हो। एंटनिम्स इसके हो जाएंगे विक्टिम, सफरर, इंजर्ड और कैजुअल्टी। जिन पे गलत हुआ है वो इसके एंटनिम है विक्टिम, सफरर जो सफ़र कर रहा है, इंजर्ड और कैजुअल्टी जिसकी मृत्यु हो गई। ये सारे एंटनिम होंगे कल्प्रिट के। अगला कंटैमिनेट वर्ड है। अगला वर्ड कंटैमिनेट इज अ वर्ब। कंटैमिनेट का मतलब होता है टू ऐड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल। ओके, किसी चीज़ में कोई अशुद्ध चीज़ मिला देना जिसके कारण वो डर्टी या हार्मफुल हो जाए। जैसे कंटैमिनेटेड लिकर, अडल्ट्रेटेड लिकर भी बोलते हैं, जहाँ पे लिकर या शराब में मिलावट कर दिया जाता है जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, मौत हो जाता है। तो कंटैमिनेट मीन्स टू ऐड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल। हिंदी में कोई पदार्थ डालकर किसी वस्तु को दूषित कर देना। कोई पदार्थ डालकर किसी वस्तु को पॉइजनस कर देना, दूषित कर देना, पोल्यूट कर देना। सेंटेंस था इन एंड अप्रैल दिस ईयर इंडियन मेड कॉफ सिरप was again in the news when WHO flagged the contaminated drugs found in the Marshall Islands of Micronesia. The contamination was identified by the Australian regulator, diethylene. ओके, सो ये कंटैमिनेटेड ये था, उन्होंने डाइथिलीन पाया, उसके अंदर क्या पाया? डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, वही चीज़ उन्होंने पाया, तो वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, कह रहा है अप्रैल एंड में इंडियन मेड कॉफ सिरप दोबारा न्यूज़ में आया जब WHO ने उसे फ्लैग किया। फ्लैग किया मतलब उन्होंने एक रेड अलर्ट दिया कि वो कंटैमिनेटेड ड्रग्स जो पाए गए थे मार्शल आइलैंड्स में, माइक्रोनेशिया में, उसमें कंटैमिनेशन था, मिलावट था। किस चीज़ का? और इसको किसने ढूंढा था? ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर ने, जहाँ उसमें डाइथिलीन का मिलावट था। सो कंटैमिनेट तो हो गया आपका वर्ब। कंटैमिनेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। कंटैमिनेशन नाउन है, मीनिंग सभी के सिमिलर ही हैं। सो कंटैमिनेट के सिनोनिम्स हो सकते हैं पोल्यूट, टेंट, अडल्ट्रेट, डिफाइल या बीफाउल। पोल्यूट, टेंट, अडल्ट्रेट, डिफाइल या बीफाउल, ये सारे कंटैमिनेट के सिनोनिम्स हो सकते हैं जिसमें मिलावट करके उसे दूषित कर देना। गाइस, हो सकता है जो वर्ड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको आसान लगे, लेकिन वही अगर क्वेश्चन डिफाइल आ गया एग्जाम में, बीफाउल आ गया, फंस जाओगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ खास ध्यान आपको सिनोनिम एंटोनिम में देना है। मैंने क्या बोला? दुनिया में कई सारे वर्ड हो सकते हैं, लाखों वर्ड हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में लाखों वर्ड्स के लाखों मीनिंग नहीं होंगे। मीनिंग्स कहीं ना कहीं, ज़्यादातर वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, तो मीनिंग्स हो सकता है हज़ारों में ही हो, लाखों में हो भी ना। ओके, तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। पोल्यूट, टेंट, अडल्ट्रेट, डिफाइल, बीफाउल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा क्लेंस, प्योरीफाई, डिकंटैमिनेट, पर्ज और डिस्टिल। इन सभी को साफ करने को हम कहते हैं क्लेंस, प्योरीफाई, डिकंटैमिनेट, पर्ज और डिस्टिल। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। now अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज ऑफेंसिव। ऑफेंसिव एक नाउन है, हालांकि ऑफेंसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के तरफ पे यूज़ करोगे तो ऑफेंसिव का मतलब जिससे अगला बुरा मान जाए, दैट इज ऑफेंसिव। बट यहाँ पे सेंटेंस में ऑफेंसिव नाउन के तरह लिखा गया था, जिसका मतलब है अटैक समवन विथ वेपन्स, एक्शन और वर्ड्स बिफोर दे अटैक यू। अब वो कोई आप पे अटैक करे उसके पहले आप हथियारों से, अपने कार्यों से, हरकतों से या शब्दों से अगले को अटैक कर देना, इससे पहले कि वो अटैक करे। ऑफेंसिव मोड में चला जाना बोलते हैं ना। हिंदी में आप पर हमला करने से पहले किसी व्यक्ति पर हथियारों, कार्यों या शब्दों से हमला करना, यह होता है ऑफेंसिव। तो सेंटेंस क्या था देखो, द conduct of the Indian drug regulator ever since WHO first raised a red flag in October last year
हैज़ बीन ऑन प्रेडिक्टेबल लाइन्स। जैसे WHO ने बोला कि ये इंडियन ड्रग्स जो है मेडिसिन वो सही नहीं है, वैसे ही इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर है वो जैसे प्रेडिक्ट किया गया था कि वो ऐसे ही कहेंगे, उन्होंने यही कहा। क्या कहा? इवन आफ्टर सीरियस वायलेशंस। वायलेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, उल्लंघन। इतने उल्लंघन के बावजूद इट गेव अ क्लीन चिट टू द कंपनी। जो इंडियन रेगुलेटर, जो ड्रग रेगुलेटर था, इतने क्लियर कट उन्होंने सारे WHO ने सारे प्रूफ वगैरह देने के बावजूद, इतने सीरियस उल्लंघन करने के बावजूद कंपनी के द्वारा, फार्मा कंपनी के द्वारा, इंडियन रेगुलेटर ने उस कंपनी को क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, ये गलत नहीं है, इनका सारा सही था ड्रग्स। दैट इट सप्लाइड ड्रग्स टू द गैम्बिया एंड देन वेंट ऑन द ऑफेंसिव टू फॉल्ट द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ओके, एक तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, उल्टे उसके बाद इंडियन रेगुलेटर ने WHO को ही गलत बोल दिया कि नहीं, यही गलत है, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है या इंडिया के खिलाफ साजिश है, उस टाइप का। तो दैट वाज रेज्ड बाय इंडियन रेगुलेटर। सो दे वेंट ऑन द ऑफेंसिव का मतलब वो उल्टे उनको अटैक करने लगे, WHO को, जिन्होंने ये रेड फ्लैग निकाला। बल्कि क्या करना चाहिए था इंडियन ड्रग रेगुलेटर को? उस कंपनी को एक्चुअली में क्वेश्चंस और दोषी करार देके क्वेश्चनेबल बनाना चाहिए था, आंसरेबल बनाना चाहिए था, नॉट क्वेश्चनेबल। दे शुड हैव क्वेश्चनड द कंपनी एंड मेड देम आंसरेबल कि क्या दिक्कत हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई। बट उल्टे इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने WHO को ही फॉल्टी करार दिया। दैट्स द मीनिंग। नाउ सिनोनिम्स ऑफ ऑफेंसिव आर असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अग्रेशन। इन सभी का मतलब होता है अटैक करना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंस, गार्ड और रेजिस्टेंस, अपने आप को बचाना। दीज आर दी एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। नो अगला पांचवा वर्ड जो मैं लेके आया हूं, दैट इज फैसिलिटेटर, विच इज एक्चुअली अ नाउन। ER या OR से खत्म होने वाले सारे नाउन से होते हैं। फैसिलिटेटर इज अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जो किसी एक्शन को और भी आसान, ओके, या सरल कर दे, दैट इज फैसिलिटेटर। हिंदी में एक व्यक्ति या वस्तु जो किसी क्रिया या प्रक्रिया को आसान बनाती है, दैट इज कॉल्ड अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेट वर्ब हो जाएगा मदद करना, फैसिलिटेटर हो जाएगा मदद करने वाला, ओके, जो चीज़ों को आसान बना दे। Now sentence था, India can continue to be the pharmacy of the global south only if the regulator begins to behave like a watchdog to ensure drug safety and not as a facilitator for the pharma industry। कह रहे हैं इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के लिए लोग तभी विश्वास करेंगे ड्रग्स इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए, और ये तभी इंडिया से करेंगे जब ये रेगुलेटर, जो इंडियन रेगुलेटर है, वो चौकन्ना रहता है और एक वॉचडॉग बन के रहता है। ओके, जो भी कंपनीज हैं उन पे एक नज़र रखा रहे, स्ट्रिक्ट नज़र रखा रहे कि कोई गड़बड़ियाँ ना हो फार्मेसी कंपनीज के द्वारा। तो उन्हें रेगुलेटर को वॉचडॉग बनना होगा, न कि फैसिलिटेटर बन गए। उल्टे वो मतलब कंपनीज के साथ ही हो करके बाकी लोगों को अगर गलत ठहराने लगे तो एक्चुअली में अल्टीमेटली जो हमारा ड्रग का मार्केट है जो अब्रॉड में दूसरे देशों में जाता है, उसी पे नुकसान होगा, हमारे फार्मेसी इंडस्ट्री पे नुकसान हो गए, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे हमारे ड्रग्स और मेडिसिन के। ये बोलना चाह रहा है, उसको फैसिलिटेटर के तरह काम नहीं करना चाहिए रेगुलेटर को, उल्टे वॉचडॉग के तरह काम करना चाहिए, उन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए कंपनीज के ऊपर। दैट्स द मीनिंग। सो सिनोनिम फैसिलिटेटर के हो जाएंगे कोऑर्डिनेटर, हेल्पर, एड या असिस्टेंट, मदद करने वाला या किसी चीज़ को और भी आसान बनाने वाला। कोऑर्डिनेटर, हेल्पर, एड या असिस्टेंट। एंटोनिम हो सकता है इनहिबिटर, थ्वाटर, ऑब्स्ट्रक्टर और रेजिस्टर। ओके, जो किसी चीज़ को होने से रोक दे, इनहिबिटर, थ्वाटर, ऑब्स्ट्रक्टर या रेजिस्टर, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्रीटी सिंपल। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपको पसंद आ रहा होगा, कमेंट करके बताइए। और इसके PDF आपको मिल जाएंगे मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो फॉर CDS, CAPF, CRPF कांस्टेबल, CDS, AFCAT, CAPF या AFCAT के लिए, आपके लिए ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। You can use this code JOSH to avail up to 90% off on all these courses and also win a 6-month subscription of Textbook Pass
यू ऑल्सो गेट अ 6 month सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मिल जाएंगे बनाने के लिए. ओके, सो वंडरफुल ऑफर एंड टुडे इज़ इंडीड द लास्ट डे 22 जून. आज लास्ट है इस ऑफर का. अगर आप CDS, CAPF, AFCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तीनों के लिए कंबाइंड फ़ी आपका इतना हो जाएगा. एक्चुअल फ़ी ये है बट कंबाइंड फ़ी ये हो जाएगा प्लस 6 month सब्सक्रिप्शन इफ़ यू यूज़ दिस कोड अगेन जोश. सो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए इस ऑफर को. इफ़ यू रियली वांट टू टेक योर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, go to the Telegram group and download the PDF for today's session. People who haven't subscribed to the channel, subscribe to the channel, click on the bell icon for notifications. सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.